40वां दिन है आज। तो किले चल रहे हैं दुर्ग। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? चित्तौड़ के किले को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया है? चित्रांगद मौर्य को। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकोट था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए हैं? 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं चित्तौड़ में। चित्तौड़ का पहला साका किस शासक के काल में हुआ था? रावल रतन सिंह के काल में हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। चित्तौड़ का दूसरा साका किसके आक्रमण में हुआ? बहादुर शाह के आक्रमण पे हुआ। चित्तौड़ का तीसरा साका किसके काल में हुआ? उदय सिंह के काल में हुआ। चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? कुंभलगढ़ का। किस दुर्ग में मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? 36 किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? एस्ट्रोकन वास्तु से। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन था। किस दुर्ग के बारे में अबोल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया? रणथान देव चौहान ने बनवाया था। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा? अबुल फजल ने कहा। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? रणथंभौर दुर्ग में है सदरुद्दीन की दरगाह। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर बना हुआ है? 56 के पहाड़ पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? वीर नारायण परमार ने इसकी स्थापना की थी। 37वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया? सातल देव को हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? राणा लाखा ने। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? कुंभलगढ़ ने। गर्ज गूंजन तोप किस किले में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में गर्ज गूंजन तोप स्थित है। इससे कहते हैं कि इसके जब भी ये चलती थी तो इससे गर्भ तक गिर जाते थे, इतनी आवाज़ होती थी। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये पूछा भी गया है पोर्तुगल में। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? सवाई जयसिंह था। नाहरगढ़ दुर्ग का कौन था? सवाई जयसिंह। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए थे? वो नाहरगढ़ दुर्ग था। ये भी आया था पोर्तुगल की एक अन्य शिफ्ट में। गढ़बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। अजमेर के गढ़बीठली का निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल ने करवाया था। किस दुर्ग को विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ अजमेर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राव जोधा के लिए। मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ को। किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपें किस किले में है? मेहरानगढ़ में है। किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपें मेहरानगढ़ में है। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ठाकुर कुशाल सिंह 1857 की क्रांति से संबंधित है, अउबा के किले से। 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व में चूरू किले से चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए? ठाकुर शिव सिंह ने। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगनी नामक किला कहाँ पर है? अजमेर में है। ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? मैगजीन का किला अजमेर में की थी।